तो सूर्य और बुध के कंजक्शन के लिए हम लगातार विचार कर रहे हैं मेन लगन वाले जातकों के लिए, और इस वीडियो में अब थर्ड हाउस के लिए चर्चा करेंगे। थर्ड हाउस में आपके ये वृषभ राशि में बनेगा सूर्य और बुध का कंजक्शन। तो यहाँ पे जो शुक्र है, शुक्र की स्थिति को तो आपको देखना ही होगा। साथ में बुध यहाँ पे अपने मित्र के ही घर में आ रहे हैं। शुक्र अगर देखा जाए तो शुक्र अगर बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है आपके चार्ट में, तो फिर बुध यहाँ काफ़ी अच्छा प्रभाव दिखा सकते हैं। और सूर्य यहाँ आपके चार्ट में छठे घर के स्वामी होकर आ रहे हैं। तो दोनों ही ग्रहों का जो बुधादित्य योग बनेगा, इससे आप में नई क्षमताओं का कहीं ना कहीं विकास होगा। आप मेहनत बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आप में जो नेचुरली गुण हैं, जो नेचुरल जो प्रतिभा है, वो काफ़ी ज़्यादा होगी। ऐसा जब तक कम्युनिकेशन में तो अच्छा होगा ही होगा, वो जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्या का समाधान खोज पाएगा। यहाँ बुध आपको कम्युनिकेशन में तो मदद करेंगे, आपको काफ़ी लॉजिकली सोचने, काफ़ी एफर्ट करने में भी मदद करेंगे। इस प्रकार का जातक हमेशा फिजिकली और मेंटली अब एक्टिव रह सकता है और वो किसी भी चुनौती से आसानी से पार पा सकता है। सूर्य छठे घर के लॉर्ड होने के कारण यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे भ्रमण करने, विदेश यात्रा करने, इवन लंबी दूरी की यात्राएं करने के लिए। और आप मीन लगन वाले हैं, आप बृहस्पति से रिप्रेजेंट होते हैं, इसलिए आप में धार्मिक और आध्यात्मिक गुणों का भी प्रॉपर विकास होगा, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों का ही जो दृष्टि पड़ेगा वो आपके नवम घर पे पड़ेगा। तो ये विदेश यात्रा करने, कोई भी स्पिरिचुअल ट्रेवल करने के लिए काफ़ी अच्छा कंजक्शन माना जा सकता है। अब इसमें सूर्य का कितना ज्यादा प्रभाव बुध पर है, उतना ही ज्यादा ये कंजक्शन आपको इफेक्टिव नजर आएगा हमेशा। देखिए बुध क्योंकि आपके चार्ट में 4th हाउस के लॉर्ड और 7th हाउस के लॉर्ड हैं, इस केस में सूर्य जितना ज्यादा प्रभाव बुध पर डालेंगे, उतना ही ज्यादा आपका पार्टनर भी टैलेंटेड होने के चांसेस हैं और पार्टनर से भी आपको काफी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि कुछ मामलों में थोड़े बहुत मतभेद अवश्य देखने को मिल सकते हैं सूर्य के इतने ज्यादा प्रभाव की वजह से। तो अब शुक्र आपके चार्ट में अगर बहुत ही अच्छी स्थिति में है तो आप काफी क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने टैलेंट के बल पे अगर कोई भी काम करें तो उसमें आपको नेम फेम अच्छा मिलेगा और सफलता मिलने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इस प्रकार का कंजक्शन होने से जातक मीडिया के क्षेत्र में काम कर सकता है, फाइनेंस के क्षेत्र में या टीचिंग वगैरह के क्षेत्र में काम कर सकता है। साथ ही वो दूसरों को एडवाइस बहुत अच्छी दे सकता है। जातक जहाँ भी काम करेगा वो अपना एक अलग प्रकार का प्रभाव डालेगा। आपकी वाणी भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव या एग्रेसिव हो सकती है यहाँ सूर्य के प्रभाव की वजह से। सूर्य और बुध के साथ यहाँ कोई अन्य प्लैनेट बैठा है या नहीं, ये आप जरूर देखिए। अगर यहाँ पे कोई भी अन्य प्लैनेट बैठा है तो वो सूर्य से कितना ज़्यादा प्रभावित है। देखिए क्योंकि सूर्य यहाँ काफ़ी डोमिनेट कर सकते हैं, सूर्य काफ़ी फायरी हैं, बहुत ज़्यादा ऊर्जावान है, इसलिए वो बुध पर तो अपना प्रभाव ज़्यादातर स्थितियों में डाल ही सकते हैं। बाकी जिन जिन ग्रहों पर अब सूर्य का प्रभाव पड़ेगा वो ग्रह भी आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे आपके चार्ट के अकॉर्डिंग। साथ में यहाँ पर अब जो शुक्र है, हो सकता है शुक्र ही सूर्य और बुध के साथ हो सकता है मंगल भी हो या चंद्रमा भी हो। इन ग्रहों के इनके आसपास होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो आपके थर्ड हाउस में अब कौन कौन से अन्य ग्रहों का प्रभाव भी है वो भी आपको देखना जरूरी है। देखिए आप एक बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे, एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति, एक बहुत ही समझदार या विवेकशील व्यक्ति हो सकते हैं। आप जुपिटर से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन, तो सूर्य और बुध का ये कंजक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बनाएगा आपकी वाणी के तौर पर, आपकी प्रतिभा के तौर पर, आपकी कुछ नई चीज़ें लर्न करने की जो क्षमता है वो भी काफ़ी अच्छी होगी। इसलिए जातक काफ़ी तेज़ी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएगा, अपने जो गोल हैं वो बहुत अच्छे से अचीव कर पाएगा। ऐसा जातक जुपिटर से रिप्रेजेंट होने के कारण बहुत ज़्यादा मैच्योर है, लेकिन इसके लिए लगन में बैठे प्लैनेट पे अवश्य विचार करिए। और क्या आपका जो लग्नेश है बृहस्पति वो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में है या नहीं चार्ट में। देखिए सूर्य और बुध का जो थर्ड हाउस का कंजक्शन है वो ज़्यादातर मामलों में आपको स्थितियों को मैनेज करने में मदद करेगा, लेकिन कभी कभी आपके कुछ रिश्तों के प्रति वो कॉन्फ्लिक्ट्स ला सकते हैं, जहां पर बुध आपकी ज़्यादातर हेल्प करने वाले हैं। बुध अब अगर वक्री हो जाएंगे उस केस में आपका 4th हाउस थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा और थोड़ा आपका 7th हाउस भी कमज़ोर हो जाएगा। फिर इन भावों के रिजल्ट्स पाने, इन भावों का बहुत अच्छा इफेक्ट्स पाने के लिए इन भाव में बैठे हुए ग्रहों पर आपको विचार करना होगा। आपको उन ग्रहों से उम्मीद करनी होगी, या तो फिर हो सकता है इन भावों को कोई भी अन्य प्लैनेट अगर प्रभावित कर रहा है 4th हाउस को या 7th हाउस को, तो उन ग्रहों पर भी आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा। यहाँ पे सूर्य जितना ज़्यादा बुध को प्रभावित करेंगे, आपके बुध से रिलेटेड जो गुण है उतने ही ज़्यादा इनहेंस होंगे। यहाँ पे देखा जाए तो सूर्य और बुध का जो प्रॉपर जो बुधादित्य योग बन रहा है, अगर बुध यहाँ ज़्यादा क्लोज होते हैं सूर्य के, तो आपकी वाणी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगी, आप कम्युनिकेशन में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो भले ही आप में शुरुआत में अगर प्रतिभा कम है, अगर आप अपनी क्षमताओं को बहुत अच्छे से डेवलप नहीं कर पाए, तो आप उन पर बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं। सूर्य और बुध का ये कंजक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है। मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ ये धन, लग्जरी, ऐशो आराम की तरफ भी आपको काफ़ी तेज़ी से लेकर जाएगा।
अब यहाँ जो फोर्थ लॉर्ड है वो आपके बुध हैं, तो बुध अगर वक्री हो जाते हैं आपको फोर्थ हाउस रिलेटेड कोई भी आपका कार्य है उसमें कुछ ना कुछ कमी नज़र आ सकती है। इसके लिए आपको फिर ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे अपनी तरफ से। ऐसे जातक हालांकि अपने स्वयं के बल पे जीवन में बहुत कुछ करने में सक्षम होते हैं, हालांकि उसको परिवार से ऐसे जातक को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है प्रारंभ में, लेकिन ऐसे जातक काफ़ी ज़्यादा एक पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पे, एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति, एक बहुत ही सक्षम व्यक्ति के तौर पे नज़र आ सकते हैं प्रारंभ में। ऐसे जातकों में कहीं ना कहीं जो नेचुरल प्रतिभा है वो इनके लिए काफ़ी मैटर करेगी किसी भी पर्टिकुलर कार्य में। अब क्योंकि सूर्य जो है वो आपके छठे घर के लॉर्ड हैं, यहाँ पे छठे घर के लॉर्ड और सातवें घर के लॉर्ड एक साथ कंजक्शन में आ गए, तो पार्टनरशिप वगैरह के लिए अगर आप विचार करते हैं, कल को बिजनेस वगैरह के लिए अगर आप प्लानिंग करते हैं, तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा धैर्य भी रखने की आवश्यकता है। और पार्टनरशिप वगैरह में कुछ दिक्कतें कभी कभी आ सकती हैं। इस प्रकार का जातक किसी बहुत बड़े सरकारी पद पे जाए, अगर वो किसी ऐसे पद पे जाए जहाँ पर उसके पास बहुत सारे अधिकार या शक्तियाँ हों, तो वो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। ऐसा जातक बिजनेस में अपनी स्किल्स को रिप्रेजेंट करेगा, साथ ही साथ जातक अपने रिस्क को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेगा जहाँ भी वो जाएगा, जिस फील्ड में भी वो रहेगा। ऐसे जातकों को अक्सर ये देखा जाता है कि वो अपने जो वर्क प्लेस है उस पर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए छठे घर में बैठे ग्रह पर भी अवश्य विचार करिए। अगर आपके छठे घर में मान लो चंद्रमा जैसा ग्रह बैठा है, अगर आपके यहाँ पे मान लो कोई ऐसा ग्रह बैठा है जैसे शनि हो, तो फिर आपको एफर्ट उतना ही ज़्यादा लगाना पड़ेगा अपने वर्क प्लेस पे। हो सकता है कभी कभी आप काम करते हुए उतने ज़्यादा कंफर्टेबल भी ना हो। इस प्रकार की स्थिति में जातक की एक्सपेक्टेशन कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, स्पेशली अगर मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव हो सूर्य और बुध के कंजक्शन पर, तब ऐसा होने के चांसेस काफ़ी प्रबल होंगे। यहाँ पे अब अगर इस कंजक्शन को बृहस्पति जैसे ग्रह का प्रभाव मिल जाता है, अगर सूर्य और बुध के साथ मान लो यहाँ पे अगर चंद्रमा बैठे होते हैं, तो ये कंजक्शन आपके लिए और भी ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगा। इसके साथ साथ दोनों का जो प्रभाव पड़ेगा आपके नवम भाव पे पड़ेगा, तो यह आपके हायर स्टडीज़ के लिए अच्छा है। हायर स्टडीज़ के लिए विदेश जाने या ट्रेवल करने के लिए काफ़ी अच्छा है। आप जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी ट्रैवल करेंगे, वहाँ से कुछ ना कुछ आप नया सीखेंगे, कुछ बहुत क्रिएटिव आप करेंगे। इस प्रकार का जातक उम्र बढ़ने के साथ साथ बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बनता जाता है, और जीवन साथी भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके कैरियर में नई ऊंचाइयाँ अचीव करने में। साथ साथ में यहाँ सूर्य का जितना ज़्यादा प्रभाव बुध पर बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा आपको पार्टनर भी इफेक्टिव मिलेगा, या पर्सनैलिटी वाइज अच्छा मिलेगा, या कैरियर फोकस्ड मिलेगा। लेकिन कभी कभी डोमेस्टिक लाइफ को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, जैसे कि आपका पार्टनर और आप कैरियर पर ज़्यादा ध्यान देने की वजह से हो सकता है अपनी मैरिड लाइफ या अपने रिलेशनशिप पर बहुत ही अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो ये इस प्रकार से कंजक्शन के कुछ प्रभाव रहेंगे। अब इसमें आपकी महादशा का भी काफ़ी बड़ा रोल है। अगर आपको सूर्य या बुध की महादशा हो, तो महादशा का जो पीरियड है आपको कौन से समय में आ रहा है, उस समय आपकी एज क्या है, उसका बहुत बड़ा रोल होगा आपके लिए।